चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 इसके पहले मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, उसको देख लीजिए जो ना देखे हो। ठीक है, ये प्रश्नावली खत्म करते हैं। तो ये प्रश्नावली 8.2 है। इसमें आप पहला क्वेश्चन ये दिया है ना, ये है इसमें निम्नलिखित के मान निकालिए। अब जैसे पहले वाले में आपने देखा था वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के पे क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसके आधार पे क्वेश्चन थे। अब हम ये थीटा के आधार पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो उसके बाद मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको दोनों अच्छी तरीके समझ में आनी चाहिए। तो आज हम ये कोण के हिसाब से करेंगे और ये जो वैल्यू दी है इसमें सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप जितनी भी सारी चीजें देख रहे हैं जैसे 60 डिग्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये सब सारी चीजें जितनी हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए। वो टेबल आप याद रखिए। और टेबल अगर नहीं आता था तो मैंने बताया था आपको कम से कम तो इसकी वैल्यू तो साइन और कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना। तो मैंने ये बताया था ये 0 होता है, ये 1/2 होगा। ठीक है, ये 1/√2 होगा और ये कितना √3/2 होगा और ये 1 होगा। फिर ये 1 हो जाएगा और ये √3/2 होगा, 1/√2 होगा और ये 1/2 होगा, ये 0 होगा। ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे इतना, ये 0 हो जाएगा और ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, इतना बटे इतना साइन थीटा बटे कॉस थीटा करोगे, ये वैल्यू बटे ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये होता है √3 और ये होता है अपरिभाषित। तो इतना सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आप ये इस चीज को दिमाग में रखिए, साइन और कॉस तो आपको याद ही होना चाहिए, बाकी याद हो या ना हो। तो चलिए यहां से हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, अब ये टेबल बार बार नहीं, मैं वैल्यू आपको बताते चलूंगा, जो जिसकी वैल्यू होगी उतना लिख देंगे। अब मैं कैसे बताऊंगा, कैसे मुझे याद है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखते चलेंगे क्या क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। आप लोग पढ़ाई करिए। अभी इस वीडियो के बाद मैं इंटर वालों के लिए भी वीडियो बनाना चालू करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है साइन 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू ये मतलब गुणे में है पूरा कॉस 30। ठीक है, प्लस साइन 30 है ना इंटू कॉस 60। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी एक ये फार्मूला है, लेकिन तो हम ही अब उस चीज पर भी हम बात नहीं करेंगे। अभी आप बेसिक से चीजें समझ रहे हैं तो हम वैल्यू रख के ही सॉल्व करेंगे। ये सीधे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला है, लेकिन तो आप इन सब चीजों पे दिमाग ही मत लगाइए, आपको वैल्यू रखिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे √3/2 होगा, आपने रख दिया। गुड़े कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो भी कॉस 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये भी √3/2 है ना, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 फाइनली। ठीक है, तो अब ये √3 ये गुड़ा होगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा और नीचे 2 गुड़े 2 करोगे 4 आ जाएगा और ये भी 1 है ना, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आधार सेम हो तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 4, 4/4 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें, ये आपका आंसर आ गया। पहले का आंसर आपको मिल गया। तो आप एग्जाम में इसी तरह करेंगे है ना, साइन ए प्लस बी वगैरह करके नहीं करेंगे, वो आगे जब चीजें आएंगी तब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरे सवाल देखते हैं। ऐसे आपको सब हल करना है। इस सवाल को हल करने के लिए आपको टेबल पता होना चाहिए है ना, वो जो टेबल है वो पता होनी चाहिए, उसकी कितनी कितनी वैल्यू है। तो ये पहले का हल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 1 का 2 कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने से आपको एक फायदा और ये होगा कि आपको जो कोण है ना उन सब की वैल्यू आपको याद हो जाएगी है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इनका मान निकालना है। तो आप ये बताओ, ये जैसे अगर यहाँ पे कहीं लिखा है tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब इसको आप समझोगे tan थीटा का होल स्क्वायर होता है ना, वैल्यू रख के उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी वो आपको पता होनी चाहिए, √3/2 होता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ओके, इसका होल स्क्वायर आप कर लीजिए, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। ओके, ये हमने कर दिया। अच्छा, ये सब सारी चीजें हो गई। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया और इनको जब हल करेंगे तो ये 3/4 आ गया। इनको भी जब हल करोगे 3/4 आ गया।
तो ये वैल्यू प्लस और माइनस सेम है, कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये पहले का दूसरे का जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ये जो प्रश्नावली ये बहुत आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ये पता है कि जो है कोण जो भी 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इन सब के मान अगर आपको पता है तो सिंपली आपको वैल्यू रख के और कैलकुलेशन करना है, मतलब हल करना है। और इस प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आज ये प्रश्नावली हम खत्म करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा? तीसरा नंबर ये कह रहा है कि cos 45 डिग्री है ना बटे क्या है आपका sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? हमें पता है ये वैल्यू cos 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ठीक है। cos 45 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। और sec 30 मतलब cos 30 को उल्टा कर देना है, ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। sec 30 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है cos 30 को उल्टा कर देना है। तो sec 30 कैसे निकालेंगे आप समझ रहे हैं? cos 30 जैसे sec 30 डिग्री की वैल्यू आपको करेंगे तो cos 30 1/cos 30, ठीक है। तो आप बताइए cos 30 की वैल्यू आपको याद है ना, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो sec 30 2/√3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/√3 प्लस, है ना। अब 2/√3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम जो है कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 1/sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू 1/1/2 हो जाएगी, तो 2 पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, यानी 2 आ जाएगा ये। तो ये आपको वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इधर मिटा देता हूँ, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करने की कुछ ना कुछ वैल्यू लानी है, तो सॉल्व कर लो चलो। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले 1/√2 आपको लिखा है, लिख के रहने दीजिए, और ये आ जाएगा 2 प्लस ये बटे 1 करेंगे तो नीचे एलसीएम लेंगे अगर, तो आपका एलसीएम आ जाएगा √3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 √3 आ जाएगा 2√3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको आ गई। अब क्या करें हम, अब इन्हीं को आगे आपको हल करते हुए चलना है, ठीक है। अब इनको कैसे हल करेंगे, अब जैसे अब बात को समझिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये पलट जाएगी वैल्यू, तो √3 ब्रैकेट में 2 + 2 √3 ये आ जाएगी पलट के, ठीक है। ब्रैकेट में 2 + 2 √3। अब चाहिए तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें से अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2 से 1 मिनट रुकिए, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन देखते हैं क्या क्या है ना। √3 को एज इट इज़ रहने दीजिए, है ना। उसके बाद ये आपका आ गया √2, और इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 2 अगर कॉमन ले लेते हैं आपका, तो आपका आ जाएगा √1 + √3, ये आ गया, ठीक है। ये आपको वैल्यू आ गई। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, √3 को एज इट इज़ रहने दीजिए, √2 × 2, इसको चाहे 1 + √3 रहनी है, √3 + 1 कर लीजिए, है ना। अब इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए √3 - 1 से, ठीक है। ये √3 - 1 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। अच्छा, ये जब आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 - 1 से तो क्या वैल्यू आएगी, इसको देखते हैं। जब आप √3 - 1 से आपने गुणा किया तो ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी √3, और ये ब्रैकेट में √3 - 1, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 11 नहीं 1 है, ठीक है। ये आ जाएगा √2 एज इट इज रहेगा, गुड़े 2 गुड़े a + b a - b। तो जब a + b a - b आप करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आप बताइए। ये a + b a - b होता है a² - b², ये वैल्यू आ जाएगी। तो इनको जब और हल करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, चाहे इनको और हल कर लो या एज इट इज़ रहने दो इनको जब ये वाली जो वैल्यू है ना इसको हल कर लो ऊपर, तो इसको करोगे तो √3 से √3 अंदर गुणा 3 आ जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा ओनली 3 आ जाएगा, 3 - √3 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा √2 × 2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपका, ये इससे कट जाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा, तो 3 में से 1 घट जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - √3 बटे 4 √2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम सोल्यूशन ये हो जाएगी इसकी।
तो ऐसे ऐसे सवाल आपको सॉल्व करते चलना है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है ना, तो आप यहाँ तक पूरा हल करते हुए चले जाएंगे, है ना। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। सिर्फ यही वैल्यू रख के आप जो यहाँ पे जो वैल्यू थी वही रख के सिर्फ आप आंसर नहीं मान लेंगे, उसको मैक्सिमम जहाँ तक हल हो सकता है करेंगे, है ना। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल ये है कि साइन 30 डिग्री, है ना, प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इन सब की वैल्यू आप रखो। सबसे पहले तो इन सब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उन वैल्यू को आपको रखना है, उसके बाद हल करना है। हल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे अभी यहाँ पे आपकी वैल्यू, इसकी आपको वैल्यू निकालें, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कोसेक 60 है, तो कोसेक 60 किसका उल्टा होगा? साइन का। मैंने बताया था अनुपातिक रेशियो में साइन कोसेक से रिलेट करता है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2/√3, ये आ गया, बटे अब सेक 30 किसका उल्टा होता है बताइए? कॉस का। और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की 2/√3 प्लस अब ये कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, है ना, प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। अब इनको हल कर लीजिए। तो इनको हल करने के लिए आप इसमें एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हल करने के लिए क्या करो? इस वैल्यू को 2 को इस जो एलसीएम लिया उसमें भाग करो, तो इसमें भाग करोगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को इस वाले में गुणा करो तो ये √3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से इसमें भाग करो जो एलसीएम लिए हो, तो जब इसमें भाग करोगे तो ये 2√3 बार ही जाएगा, यानी 2√3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा प्लस 2√3, है ना, माइनस अब √3 से इसमें भाग करो तो ये कट जाएगा, √3 बचेगा 2 इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, है ना। ऐसे इसमें करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसमें भी आ जाएगा 2√3 एलसीएम, है ना। अब क्या करेंगे? तो √3 से उसमें भाग करेंगे एलसीएम में तो बचेगा 2 से ऊपर गुणा कर देंगे 4, इससे भाग करेंगे तो √3 बचेगा, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा √3 प्लस ये 1 से भाग करेंगे तो एक ही मतलब 2√3 ही रहेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3, ठीक है। तो ये वैल्यू तो कट गई। अच्छा बचा गया, इधर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर मैं मिटा के क्या करता हूँ फिर, अब आपको ऊपर वैल्यू बची √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है, ये सब मिटा दिया जाता है। इन्हीं को आपको हल करना है, इनको हल करने पे जितना आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर है। इधर भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इनको हल करिए, इनको कैसे हल करेंगे? अब अगर एक चीज़ देखेंगे तो ये जुड़ सकता है ना, जैसे कहीं लिखा है √2 प्लस 3√2, तो इसको आप जोड़ सकते हो, 4√2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जब इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे, इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये भी 3√3 प्लस 4 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अच्छा इनको हल करने के लिए आप क्या करो, ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू देखी जाती है, जैसे ये प्लस है ना तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, है ना। ऊपर नीचे कैसे गुणा होगा? हमने 3√3 माइनस 4 और नीचे भी 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब आपने ऊपर नीचे गुणा किया तो क्या होगा? अब ये क्या है? ये पूरी वैल्यू a ले लो, ये b है ना, ये भी a है, ये b है, ठीक है। तो ये क्या बचा? a माइनस b आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या होगा? ये a है, ये b है और ये है, ये b है। नीचे कितना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसका स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा? 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो देखिए कैलकुलेशन इसको आपको पता होना चाहिए। इधर मैं ऊपर मिटा देता हूँ, है ना, ऊपर नोट करते जाइए, ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे 3√3
का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ये ओपन पूरा ऐसे होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, -2 ये भी, तो 2 गुणे 3√3 इंटू 4, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, बटे ये कितना जाएगा, ये 3√3 ऐसे ऐसे रहने देते हैं अभी, है ना, ये 4 का स्क्वायर, इसको ऊपर हल करते हैं, इधर मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब इन्हीं को आपको सॉल्व करना है, वही आपका आंसर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पता है क्या होगा, ये इसका मतलब ऐसे है 3√3 का स्क्वायर, इस होल स्क्वायर मतलब जानते क्या है, ये 3 का स्क्वायर अलग है क्योंकि ये गुणे में है ना, इंटू √3 का स्क्वायर, ऐसे है, ऐसे है ना। तो आप 3 त्रिका 9 ये हो गया, और ये रूट इससे कट जाएगा। ये क्यों कटता है आपको पता, जैसे ऐसे कहीं लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है a⁴ का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये इससे कट जाएगा। कहने का मतलब अगर a⁴m होता है कहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं a⁴m गुणे n, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जो हमारा जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है a⁴ अगर कहीं ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है a⁴, है ना। तो अब ये कैसे कटेगा, अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ भी क्यूब कर देते, है कि नहीं। तो आप a⁴ इंटू 3 कर देते, यम जैसे a⁴m, ये यम और ये n, तो यम इंटू n हो जाता है, ये कट जाता है। तो अगर सेम रहता है, जैसे यहाँ 3 तो ये 3 कट जाता है, ये ठीक है। यहाँ अगर 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, तो स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, ये बेसिक चीज़ें थी अलजेब्रा की, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ जाएगा, प्लस 4 चौक 16, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना, 6 चौक 24, तो -24 √3 ये आ गया, बटे अब इनको जब हल करोगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, है ना, और ये कितना 4 चौक 16, तो अभी ये कितना आ जाएगा, इनको जोड़ लेते हैं, 7 6 13 के 3 हाथ 1 और 2 1 3 3 1 4 43 -24 √3 बटे, इसमें से घटा लो तो 7 में से 6 गए 1, है ना, 2 में से 1 गए 1, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये है, अब आपको ये देखना है क्या इससे ज़्यादा भी हल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ऊपर 43 और इस वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो अब इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 43 -24 √3/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ये आ जाएगा 43 -24 इंटू √3 कितना हो जाएगा 11 के, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें क्या है कि कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को आप करिए अगर आपको नंबर लाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको लेंदी लग रहा है, बस इसमें वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है, जितना मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 1 5वां नंबर सवाल ये है, लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45, है ना, बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमें 5 तो एज इट इज रहेगा, 60 की cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज रहेगा। sec 30 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 30 की वैल्यू होती है उसको पलट दो, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और 2/√3 का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रख दिया, बटे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। बस इन्हीं को हल करना है, तो इनको हल करने के लिए ये आ जाएगा 5/4, प्लस इनको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 4/3, ये 4/3 -1 बटे 1/4 नीचे वाली वैल्यू, और ये आ जाएगा 3/4। तो क्या आ जाएगा फाइनली, अब इनको आपको हल करना है ऊपर वाली वैल्यू, तो चाहे इनको हल कर लो सिंपली। तो इनको जब हल करोगे तो 5/4 एज इट इज रहने दो, और 4/3 ऐसे एज इट इज रहने दो, 4 में से 1 गए 3 आ जाएगा, तो ये +3 बटे, अब ये देखो यहाँ पे बेस समान है तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, यानी ऊपर 1 + 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। अब क्या करेंगे, बस इनको हल करना है आपको, सिंपली
हल करते हुए आप चले जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, है ना, तो इन सबको आपको सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, अब जैसे अब इनको सॉल्व करना है तो आप देखिए ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाला तो एलसीएम ले लो आप, तो 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो हमने 12 ऊपर लिख दिया। अब क्या बनेगा, 4 से 12 में भाग करो तो 3 बचा, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा यानी 15, है ना, प्लस 3 से 12 में भाग करोगे 4 आ जाएगा, 4 का ऊपर 4 में गुणा करोगे 16, है ना, प्लस 1 का अगर 12 में भाग करो 12 आएगा, 12 को 3 में गुणा करोगे 36। ठीक है, अब ये पूरे के बटे कितने हैं, ये 4/4 यानी ये वैल्यू कट के 1 हो जाएगी, नीचे 1 यानी फाइनली यही बच जाएगा कितना आपका 15 16 36/12, 15 16 36/12 आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 12 और 12 5 17, 17 के साथ लिख दिया, 1 आया, 3 1 4 4 1 5 5 1 6, 67/12 ये आंसर आ जाएगा आपका। इस सवाल का आंसर 5 नंबर का सवाल 67/12 आ जाएगा। ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं अप कर लेता हूँ, है ना, तो ये क्वेश्चन शो करने लगेगा। चलिए 2 नंबर सवाल, इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 tan 30 डिग्री, है ना, बटे कितना 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। एक्चुअली ये tan 2a का फार्मूला होता है। ठीक है, ये तो इसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ फार्मूले से नहीं बताना है ना, आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तब आप ये सब सारी चीज़ें आप फार्मूले से बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ आपको फार्मूले से कुछ भी नहीं बताना है, आपको सीधे प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो अब ये आपको वैल्यू दी गई है, अब ये हल करके जितनी भी मान आएगा आपका, अब ये ऑप्शन से देखेंगे उतना मान किस में आ रहा है, तो उतनी वैल्यू अगर ऑप्शन में किसी ABCD में से किसी में से एक से आ जाएगा तो यानी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30, ये tan 2a का फार्मूला होता है। ठीक है, तो वैसे अगर डायरेक्ट करना होगा तो tan 2 × डिग्री, तो ये tan 60 आंसर है डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए मैं वैल्यू रखता हूँ, 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, मैंने लिख दिया 1/√3 बटे 1 + 1/√3, है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/√3 बटे 1 + 1/3, हल करेंगे जब तो ये 2/√3, ये कितना आ जाएगा 3 1 के 3 1 4/3। मैंने क्या बताया था, अगर कहीं लिखा हो ऐसे a/b इस पूरे के बटे c/d, तो आप सिंपली लिख सकते हैं a/b और ये नीचे की वैल्यू पलट जाएगी d/c हो जाता है। ठीक है, तो आपको 2/√3 गुणे 4/3 को पलट दे, 3/4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, है ना, तो आपकी ये जो वैल्यू आ जाएगी ऐसी आ जाएगी, कैसी 3/2√3। तो नीचे अगर √3 लिखा है तो उसको ऊपर लाने की कोशिश किया करिए, कभी भी रूट नीचे वैल्यू आ जाए तो उसको ऊपर लाने की कोशिश किया करिए। तो कैसे आएगा 3/2√3 गुणे √3 बटे √3, ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया मैंने √3 से, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2, और ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा √3/2। तो ये जो वैल्यू लेके मैंने सॉल्व किया 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 को सॉल्व किया तो √3/2 आया। अच्छा, ऑप्शन से देखिए √3/2 कहाँ आएगा। ठीक है, तो √3/2 आपको देखना है ऑप्शन से, ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने tan 2a बता दिया था, वैसे ये आई थिंक ये होता है, हमें लगता है sin 2a का, देखना पड़ेगा, देखता हूँ बताता हूँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले, 1 मिनट देखते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं √3/2 कहाँ आएगा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि √3/2 पहले में आ रहा है। तो ये जो फार्मूला होता है ना sin 2a बराबर होता है, देखो 1 मिनट,
एक मिनट, साइन 2a का जो होता है ना वो होता है यही 2 tan a बटे 1 + tan² है, ठीक है। और tan 2a जो होता है ना 2 tan a 1 - tan² हो जाता है, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये 1 - tan² हो जाता है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। चलो मिटा देते हैं, आगे बताएंगे, ये सब फार्मूला जो भी आएगा वो आगे बताया जाएगा। अच्छा, आगे के सवाल देखते हैं। आगे का ये सवाल है दूसरा नंबर, 1 - tan² 45 डिग्री है ना, 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, ये cos 45 दूना 90, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, दूसरा सवाल। तो ये हो जाता है आपका 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, इनको आपको हल करना है। तो हल कर लेते हैं, क्या जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर बटे 1 - 1 + 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, तो 1 - 1 बटे 1 + 1, तो 0/2, यानी कितना आ गया 0। अब ऑप्शन में देख लो 0 कहाँ आ गया, tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है, ये तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये tan 90, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ गया, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 90 अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइन, और 1 तो आ नहीं रहा है, और sin 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 होगी, तो सिर्फ 0 कहाँ आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है 0, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा ये देखते हैं, ठीक है। तीसरा, ये तीनों फार्मूला बताऊंगा, एक्चुअली क्या है इसमें sin 2a cos 2a और एक tan 2a, इन सब के फार्मूले होते हैं, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या क्या चीज़ें होती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये cos 2a का होता है जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, आगे बताएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, sin 2a बराबर 2 sin × a, ठीक है। तब सत्य होगा जबकि a बराबर कितना कोण है। आप चाहे ऑप्शन से रख के भी देख सकते हैं, है ना, या कैसे भी सॉल्व करके इसमें से आपको हल कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ इसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर मैं सबसे पहले इस ऑप्शन से लेके देखता हूँ, ऑप्शन से लेके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने ए ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन ए मान लो मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री दिया है, तो मैं मान लेता हूँ a बराबर 0 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ कितना आ जाएगा, तो sin 2 × a है, ऐसे है, ठीक है। तो sin 2 × 0 डिग्री करोगे तो sin 0 आ जाएगा, sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अच्छा राइट हैंड साइड करके देखते हैं, राइट हैंड साइड यही a बराबर इतना ही पुट करते हैं, a बराबर 0 डिग्री, तो 2 × sin a है ना, तो 2 × sin 0 डिग्री। तो आप ये बताओ 2 × sin 0 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तब भी कितना 0। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड है ना बराबर कितने के, राइट हैंड साइड, किस पे, यानी ए वाले पे, इस पे, यानी यही सही हो जाएगा। और कोई वैल्यू रख के देखेंगे तो उसमें आपका प्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने कोण रख के प्रूव कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस ऑप्शन में से कोई सही होगा। सबसे पहले इसको हल करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, इनको हल करिए तो 2/√3 बटे 1 - 1/3, तो इनको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, इस पूरे के बटे 3 इसमें गुणा करेंगे, 3 1 के 3, 3 में से 1 के 2/3 है ना। तो इसको आपको और हल करना है तो क्या करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये पलट जाएगा 3/2, ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आएगी 3/√3। मैंने बोला √3, अगर रूट नीचे है तो ऊपर लाने की कोशिश करो, तो हमने √3 से ऊपर गुणा कर दिया, √3 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये तो आ जाएगा 3 × √3/3 के, ये खत्म हो जाएगा, √3 आ जाएगा। अब आप इसमें ऑप्शन में देखो √3 कहाँ आ रहा है,
ठीक है। तो ये cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2 नहीं होगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 है ना। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे tan 2tan है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ऊपर मैंने आपको बताया था sin 2a का नीचे प्लस हो जाता है, और इस वाले में इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सब फार्मूला आगे आपको मिलेगा। ये एक्चुअली tan 2a का फार्मूला होता है ना। तो tan 2 × 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, tan 60। तो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसे प्रूव करके करेंगे जैसे मैंने किया था, है ना। तो tan 2a बराबर कितना होता है आपका, 2tan a, है ना। ये फार्मूला होता है, आगे मिलेगा 1 - tan स्क्वायर है ना। तो ये है। चलो अब क्या करते हैं, आगे के सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है ना, और 0 जो a + b क्या है, 0 से बड़ा है, और 90 भी हो सकता है, 90 से छोटा है, और a और b में इंडिविजुअल देखेंगे तो a b से बड़ा है, और a और b के मान ज्ञात करने हैं। ऐसे सवाल हम लगा चुके हैं। ठीक है, a + b बराबर √3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, tan लिखा हुआ है, तभी मैं कह रहा था क्या। ठीक है, तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो, tan a + b को ऐसे रहने दीजिए। √3 को आप लिख सकते हो, मैंने बताया था ये पूरा कोण है आपके लिए, इस पर कन्फ्यूज मत होना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, लिख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू है ना, लिख सकते हैं। इसको कंपेयर करोगे तो a + b की वैल्यू हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आ गया, tan a - b बराबर 1/√3। तो इसको ऐसे रख दिया, tan a - b, और 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, इसको कंपेयर करोगे तो a - b आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपका a + b 60 डिग्री आ गया, है ना, और a - b आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो जब इनको हल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी a और b की अलग अलग, है ना। देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये कट गया, तो 2a बराबर 90 डिग्री, है ना, तो a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, a का मान 45 डिग्री है, प्लस b बराबर 60, है ना। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री - 45 डिग्री, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 आ गई और b की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं a b से बड़ा b है, जो कंडीशन दिया था उसी के हिसाब से ही है। ठीक है, तो कंडीशन का रोल होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में प्लस माइनस की भी वैल्यू आती रहती है, कई जगह ऐसे होते हैं, तो उसमें बड़ा छोटा आपको देखना रहता है, कौन सी वैल्यू किस रेंज में पूछा गया है वही रेंज लेना रहता है। जैसे इसमें कह रहा है बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा वाला यही कंडीशन एक बनेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है सत्य है असत्य है, यही सारी चीज़ें बताते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है ये। अब जैसे बात ये हो रही है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें रीजन भी बताना है। जैसे पहला हम लेते हैं, क्या ये सत्य है कि असत्य, लिखा हुआ है sin a + b, है ना, बराबर है sin a + sin b, ऐसे। अब इसको प्रूव करना है आपको, ये सत्य है कि असत्य है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो sin a + b, है ना, तो मैं कोई वैल्यू मान लेता हूँ, माना a बराबर, है ना, 60 डिग्री, ठीक है, और b बराबर 30 डिग्री मान लिया हमने। तो मैं रखता हूँ इसमें साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री रख दिया, कितना जाएगा, sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, वही कोण रख के राइट हैंड साइड लेके, तो sin a + sin b अलग अलग है ना। तो हमें पता है वही कोण 60 डिग्री, तो ये sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, है ना, ऐसे रख दिया। तो ये बताओ sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इनको जब जोड़ोगे √3 + 1/2 आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा, पहला वाला जो भी इक्वेशन बना के आपको दिया है वो असत्य होगा, वो फॉल्स होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये किसी भी एंगल पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बराबर का समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बराबर बना के दे दिया है, तो ये बराबर एग्जिस्ट नहीं करेगा।
किसी भी कोण पे 0 से 90 डिग्री जितना हमने देखा था उस पर किसी कोण पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये असत्य, पहला वाला असत्य आ गया। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं क्या है। दूसरा वाला कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। अगर 0 डिग्री से आप जो है 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे इसमें, तो इसमें साइन थीटा अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा 90 डिग्री के बीच में अगर आप देखेंगे साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो आप देख रहे हैं 0 से 1 की तरफ इंक्रीज करती जाती है। तो 0 में अगर कोण में वृद्धि करते जा रहे हैं तो आपको साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जाती है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। शायद याद होगा पिछले वाले वीडियो में मैंने साइन थीटा का ग्राफ आपको बना के दिखाया था। मैंने आपको ये दिखाया था प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा इंक्रीज करता है, द्वितीय चतुर्थांश में आप देखा था आपने 90 से 180 डिग्री के बीच में। जैसे ये डायग्राम आपको मैंने बना के दिखाया था, आपको अगर याद होगा ये वाले डायग्राम ऐसे मैंने बनाए थे, ऐसे तो ऐसे ऐसे मैंने कर दिया था, ये चतुर्थांश बना दिया था, ये प्रथम और ये द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ। मैंने आपको ये दिखाया था ये प्रथम चतुर्थांश है, तो ये 0 से 90 डिग्री होता है प्रथम चतुर्थांश, इसमें वैल्यू इंक्रीज करती है साइन थीटा की, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको फिर 180 से 270 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि 0 से -1 होता है। फिर 270 से 360 के बीच में मैंने आपको दिखाया था ये -1 से 0 जाती है, इसका मतलब ये इंक्रीज करती है। तो कहने का मतलब साइन थीटा का जो ग्राफ होता है 0 से 90 के बीच में जो होता है वही इंक्रीज करती है और 270 से 360 के बीच में इंक्रीज करती है। मतलब कहने का मतलब पहला क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें इंक्रीज करती है, बाकी दोनों में डिक्रीज करती है। वैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हमारा 0 से 90 के बीच में ही बनता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसे आप समझ सकते हैं। प्रूव करके भी आपको दिखाया गया था सारी चीज़ें, है ना। 0 डिग्री पे आपको ये भी दिखाया गया था 0 और 90 का केस कैसे बनता है वो दिखाया गया था, क्या दो साइडें जब ओवरलैप करती हैं, या 90 डिग्री पे मैंने कैसे कैसे आपको समझाया था। तो अभी सिंपली ये समझिए कि यहाँ पे आपको 0 और 90 के बीच में ही बात की जा रही है, ठीक है। तो अब कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। आपको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की डिग्री वैल्यू 1 होती है। तो आप देख रहे हैं 0 से 1 की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो ये दूसरा वाला जो कंडीशन होगा वो ये सत्य होगा, इसको आप ट्रू बोलेंगे, ठीक है। अच्छा तीसरा वाला कंडीशन क्या देखते हैं। तीसरे वाले कंडीशन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कॉस थीटा के लिए इसका भी ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था, लेकिन आप वैल्यू से ही समझ जाइए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही तो आपका है ना। तो आप अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर 30 डिग्री पे √3/2 होती है, फिर उसके बाद 1/2 √2 होती है, फिर 1/2 होती है, फिर 0 होती है। आप देख रहे हैं ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ना कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू 1 से 0 की तरफ डिक्रीज होती जा रही है। तो ये जो तीसरा कंडीशन है, ये कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या अगर थीटा का मान हम वृद्धि करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या पूरा जो फंक्शन है कॉस थीटा वो भी इंक्रीज होता जाएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये असत्य हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि सत्य क्या है, सत्य यह है अगर थीटा में आप वृद्धि करते जाएंगे तो कॉस थीटा जो वैल्यू आएगी कॉस थीटा की, वो वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। जैसे मैंने 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में आपको मैंने दिखा दिया, 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो 1 से 0 की तरफ जाने का मतलब यह है आप वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो तीसरा आपका क्या होगा, वो आपका फॉल्स होगा, वो असत्य होगा, ठीक है। अच्छा चौथा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आपसे पूछा जा रहा है क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं? तो ऐसा नहीं होता, सभी मानों पे बराबर नहीं होते। आप अगर एक कंडीशन आप देखें, ओनली वन कंडीशन ऐसी होती है इस तरह में 0 से 90 में, जैसे मैं साइन थीटा की बात करूं और कॉस थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा यहाँ 1 होता है, ये 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और ये √3/2 होता है, ये 1 होता है, सॉरी ये 0 होता है, और ये 0 होता है, 1/√3/2 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/√2 होता है, और यहाँ पे 1/2, ये 1 हो जाता है। ये 45 डिग्री पे आप देख रहे हैं ना, 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों की वैल्यू जो 45 डिग्री पे बराबर होती है। तो एक ऐसी कंडीशन होती है जो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं 0 से 90 के बीच में। कब वो बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे। और आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसपे वो दोनों बराबर हो जाते हैं। और अगर कोई और चीज़ें आप लेंगे तो उस पर बराबर नहीं होगा। जैसे
मैं अगर 30 डिग्री ले लूँ, 30 डिग्री पे देखना है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस थीटा करेंगे √3/2 होती है। क्या आपको बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या मैं 0 डिग्री लेके दिखाऊं? अगर आप साइन 0 डिग्री लेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। क्या बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे साइन 60 डिग्री पे आप देखेंगे तो साइन 60 में साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इन कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो क्या है? बराबर है? नहीं है। तो एक ही ऐसा सिचुएशन होता है जिसपे जो है ये बराबर होते हैं, वो 45 डिग्री पे। लेकिन तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है थीटा के सभी मानों के लिए ना, सभी मानों के लिए बराबर नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। ये सिर्फ एक ऐसे मान होंगे, है ना, कौन सा? 45 डिग्री पे ये बराबर होते हैं, बाकी सभी मानों के लिए नहीं होते। आप देख रहे हैं मैंने 0, 30, 45, 60, 90 पे आपको दिखा दिया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि a बराबर 0 डिग्री है, a बराबर 0 डिग्री पे कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पे कॉट a परिभाषित नहीं है। तो 0 डिग्री अगर हम कॉट a की बात करेंगे, जैसे कॉट a आप जानते हैं क्या होता है? कॉट a होता है आपका कॉस a बटे साइन a, यही होता है आपको ना, ठीक है। अब अगर मैं 0 डिग्री रख दूं a की जगह, तो कॉट 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा बटे साइन 0 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/0 क्या होती है? आप अनंत लिखते हैं, लेकिन तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब ट्रिग्नोमेट्री में बात की जाएगी तो आप अनंत ना लिखने के बजाय आप अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ फंक्शन की बात होती है। फंक्शन या तो डिफाइन होगा या तो नॉट डिफाइन होगा, दो केस बनेगा, है ना। तो 1/0 अगर कहीं आता है इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है, तो आप इसको नॉट डिफाइन बोलेंगे या आप उसको बोलेंगे अपरिभाषित, या कह सकते हैं परिभाषित नहीं है। तो ये जो केस हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा, पांचवा आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो है a बराबर 0 पे कॉट थीटा आपका परिभाषित नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आज इसको यहीं रखते हैं। प्रश्नावली 8.2 आपकी खत्म होती है। आगे के ये जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको मैं डिस्कस करूंगा। इसके फिर आगे देखते हैं क्या क्या सवाल है, उसको भी डिस्कस करते चले चलते हैं, ठीक है। अभी यहीं ख़त्म करते हैं, पढ़ाई करिए आप लोग।